बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। गरीब का तो केवल परमात्मा होता है, अमीरों के तो लाखों रिश्ते। अमीर की बेटी का विवाह हो तो लाखों के तोहफा जाते हैं, गरीब की बेटी में 500 रुपया देने में भी लोग सब जाते हैं। कभी देखना अमीरों के घरों पर तुम शादी में जाना, कोई सम्मान नहीं मिलेगा, फिर भी धक्के खाते हैं और शान से जाते हैं। और गरीबों के यहाँ तुम कभी गरीब की झोपड़ी में बेटी की शादी में चले जाना, उनके पास भले ही सोफा नहीं होगा पर कुर्सी को अपनी तौलिया से 5 बार पहुंच करके बैठे। भोजन नहीं होगा पर वो मांग करके ले आएंगे, पड़ोस से ले आएंगे, उधार ले आएंगे, पर काजू थाली में ऐसे खोल कर दो महाराज। दिल बहुत बड़ा होता है। लोग हमसे कहते कि आप कई बार बड़े लोगों को देखते तक नहीं, हमका कौन देखे, इनको तो सब देख, हमें उनको देखना है जिनको कोई नहीं। उनको देखना, उनको देखा जिन्हें सब देख रहा, तो क्या खाक देखा। अभी आज ही हम महाराज जी बैठे थे तो ये ग्रीन रूम में हमसे चर्चा कर रहे थे, महाराज जी फोन बहुत आ रहे हैं। हमने कहा क्यों? बोले आप यहाँ से कथा करते समय पवार वो वाल्मीकि समाज के परिवार में जाकर आपने चाय पी ली तो और लोग पूछ रहे क्या गुरुजी हमारे घर आएंगे? भैया सच ये है, हमें लगता हनुमान जी ने हमारा जन्म होने ही से किया, क्योंकि जो हमने भोगा तो हम जानते, गरीबी से बुरा कुछ भी नहीं। त्योहार आते हैं तो ऐसा लगता आप, हमें अपनी जिंदगी के दिन याद, जब दीपावली या उत्सव आता था घर में रोटी तक नहीं, अगर किसी दिन चावल बन जाए तो लगता था आज ही एकादशी, आज ही दीपावली, आज ही। और हमने जो भोगा हम नहीं चाहते इस देश का कोई भी व्यक्ति वो भोगे। पर भैया एक बात हम बोल देते हैं, अमीरों के तो लाखों लोग होते, गरीबों का कोई नहीं। गरीब का तो सिर्फ परमात्मा, गरीब का तो सिर्फ गोविंद, गरीब का तो सिर्फ कृष्ण, भगवान के अलावा। सुदामा जी की हालत खराब, और जितने भी लोग यहाँ बैठे हम एक प्रार्थना करते, आप लोग अमीरों के पास जाते याचना करते, अमीरों का साथ दे दो। पर भैया अगर तुम सच में इंसान हो तो उनका साथ देना जिनका कोई साथ नहीं। बड़ों की तरफ तो सब देखते हैं, तुम उनकी तरफ देखना जिनकी कोई नहीं देखता। जिन्हें लोग दुत्कार बेचारे पीछे बैठे रहे। हमने अपनी कथा इसी कथा में देखा, जब हम गाड़ी से आते हैं देखते हैं रास्ता में हाथ जोड़े रहे, चप्पल दूर उतारते, दूर चप्पल उतार कर ऐसे खड़े हो रहे, और कोई पुलिस वाला या हमारा सिक्योरिटी वाला करे ए दूर हो जा, वो पहले आओ भैया। और अमीर नमकटा जूता पहन कर आ, मंचों तक पहन कर आ जा। एक और खासियत होती है, तुम कभी देखना, बुरा ना मानना, हम बहुत मुंह फटा, मंचों पर चढ़ने से उन्हीं को रोका जाता है जिनकी कोई औकात नहीं। आज तक तुमने कभी विधायक को, अभिनेता को, नेता को इनको धक्का देते नहीं देखा? उधर जा, हटो ना, जमाना बड़ा बुरा। इसीलिए हमने प्रण लिया है कि हम उन लोगों के घर जाएंगे, उनको गले लगाएंगे जिनको कोई गले नहीं लगाएगा। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं शायद हमारी हालत से भी गुजरे रहे होंगे या गुजर रहे होंगे, जो हमने भोगा। भैया हमारी जिंदगी ऐसी थी, हमारे पिताजी का कार्ड पे लोग नाम नहीं लिखते, क्योंकि अगर हम आ जाएंगे तो फटे कपड़े पहने, इसलिए पिताजी का नाम निमंत्रण नहीं देते, क्योंकि पिताजी एक
फटा हुआ पैजामा पहने। हमने ही अपनी जिंदगी एक पैजामा में एक महीना गुजारा। वही सुबह धो देते थे, रात को सुखाने डाल देते थे, सुबह से वही पे, शाम को धो देते, रात को सुखाने डालते, सुबह से वही पे, फिर स्कूल जाते, फिर गाँव में भिक्षा मांगते। तब हमसे छोटी एक बहन भैया, फिर उनको भोजन, पिताजी कुछ करते हैं। एक टुकड़ा जमीन का था, उसमें भी 3 या 4 क्विंटल गेहूं निकलता, वो भी साल भर में अगर पानी नहीं बरसा तो निकल। सत्यनारायण की कथा हो गई तो 2-3 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया मिल जाते थे, तो उसी से पार्ले जी ले आते, वो 2-3 दिन तक चल जाता था। एक पार्ले जी बिस्कुट ले ली, उसी से जो है 2 बिस्कुट उनको दे, 2 भाई को दे, एक पिताजी माता जी। कभी किसी का दिल पसीज गया तो थोड़ा सा आटा दे दे। डालडा चला करता था, अब तो रिफाइंड का जमाना है, पहले डालडा चलता था, तो डालडा का छोटा सा पैकेट दे दे, 100 ग्राम का पैकेट, 1 पाव, उसी में त्योहार आता था, आप बरसात आता था तो छानी से अंदर खप्पर से पानी बरसता, पलंग के नीचे तीनों भाई बहन लेट जाते तो पानी में भीग जाता। पर भैया हमें वो दिन आज भी याद है, किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन हमारी माँ कहती थी, बेटा तुम हनुमान जी के चरण ना छोड़ो, ये अपनी एक दिन जरूर सुनो। भैया ये गुरुदेव के चरणों का प्रताप है, हमने उनके चरण नहीं छोड़े, हमने उनके चरणों को नहीं छोड़ा, बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा को नहीं छोड़ा, धक्के खाए, दुत्कारे सही। भैया अपनी वृंदावन की पढ़ाई के लिए लोगों ने हमें 2-2 हजार रुपया दक्षिणा उधार नहीं दिए, किराए जा नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए, महाराज 2 हजार रुपया भी उधार, पढ़ नहीं पाए, वृंदावन नहीं जा पाए। लेकिन भैया हनुमान जी की कृपा ये हो रही है कि आज वृंदावन में बागेश्वर धाम का निवास बन गया। हम ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि जब वो हमारी लाज रख सकत, हम पर कृपा कर सकत, तो करेरा शिवपुरी के लोगों तुम घबराना नहीं, उनके चरण पकड़ लो, उनने हमारी बिगड़ी बनाई, वो तुम्हारी भी बिगड़ी बनाई, वो सब पर कृपा करते, तुम पर भी कृपा करते। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। गरीब का तो केवल परमात्मा होता है, अमीरों के तो लाखों रिश्ते। अमीर की बेटी का विवाह हो तो लाखों के तोहफा जाते हैं, गरीब की बेटी में 500 रुपया देने में भी लोग सब चाहते हैं। कभी देखना अमीरों के घरों पे तुम शादी में जाना, कोई सम्मान नहीं मिले, फिर भी धक्के खाते हैं, वो शान से जाते हैं। और गरीबों के यहाँ तुम कभी गरीब की झोपड़ी में बेटी की शादी में चले जाना, उनके पास भले ही सोफा नहीं होगा पर कुर्सी को अपनी तौलिया से 5 बार पहुंच करके बैठे, बहुत बड़ा भोजन नहीं होगा पर वो मांग करके ले आएंगे, पड़ोस से ले आएंगे, उधार ले आएंगे, पर काजू थाली में ऐसे ही खोल कर लो महाराज खा लो। दिल बहुत बड़ा होता गरीबों का। लोग हमसे कहते कि आप कई बार बड़े लोगों को देखते तक नहीं, हमका कौन देखे, इनको तो सब देख, हमें उनको देखना है जिनको कोई नहीं, उनको देखना, उनको देखा जिन्हें सब देख रहे तो क्या खाक देखा। अभी आज ही हम महाराज जी बैठे थे तो ये ग्रीन रूम में हमसे चर्चा कर रहे थे, महाराज जी फोन बहुत आ रहे हैं। हमने कहा क्यों? बोले आप यहाँ से कथा करते समय पवार वो वाल्मीकि समाज के परिवार में जाकर आपने चाय पी ली तो और लोग पूछ रहे क्या गुरुजी हमारे घर आएंगे? भैया सच ये है, हमें लगता हनुमान जी ने हमारा जन्म होने ही इसलिए, क्योंकि जो हमने भोगा तो हम जानते गरीबी से बुरा कुछ भी। त्योहार आते हैं तो ऐसा लगता आफत आती, हमें अपनी जिंदगी के दिन याद
जब दीपावली या उत्सव आता था घर में रोटी तक नहीं होती। अगर किसी दिन चावल बन जाए तो लगता था आज ही एकादशी, आज ही दीपावली, आज ही त्योहार। और हमने जो भोगा है, हम नहीं चाहते इस देश का कोई भी व्यक्ति वो भोगे। पर भैया एक बात हम बोल देते हैं, अमीरों के तो लाखों होते, गरीबों का कोई। गरीब का तो सिर्फ परमात्मा, गरीब का तो सिर्फ गोविंद, गरीब का तो सिर्फ कृष्ण भगवान के अलावा। सुदामा जी की हालत खराब। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हम एक प्रार्थना करें, आप लोग अमीरों के पास जाते हो, याचना करते हो, अमीरों का साथ देते हो खूब। पर भैया अगर तुम सच में इंसान हो, उनका साथ देना जिनका कोई साथ नहीं। बड़ों की तरफ तो सब देखते हैं, तुम उनकी तरफ देखना जिनकी तरफ कोई नहीं देखता। जिन्हें लोग खुदकार बेचारे पीछे बैठे रहते। हमने अपनी कथा इसी कथा में देखा, जब हम गाड़ी से आते हैं देखते हैं रास्ता में हाथ जोड़े रहते, चप्पल दूर उतार ले, दूर चप्पल उतार कर ऐसे खड़े हो जाए। और कोई पुलिस वाला या हमारा सिक्योरिटी वाला कहे ए दूर हो जा, वो पहले ही आओ भैया। और अमीर कटा जूता पहन कर आए, मंचों तक पहन कर आए। एक और खासियत होगी, तुम कभी देखना, बुरा ना मानना, हम बहुत मुंह फटा। मंचों पर चढ़ने से उन्हीं को रोका जाता है जिनकी कोई औकात नहीं। आज तक तुमने कभी विधायक को, अभिनेता को, नेता को इनको धक्का देती नहीं देखा? हटो ना, जमाना बड़ा। इसलिए हमने प्रण लिया है कि हम उन लोगों के घर जाएंगे, उनको गले लगाएंगे जिनको कोई गले नहीं। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं शायद हमारी हालत से भी गुजरे रहे होंगे या गुजर रहे होंगे। जो हमने भोगा भैया, हमारी जिंदगी ऐसी थी। हमारे पिताजी का कार्ड में लोग नाम नहीं लिखते, क्योंकि अगर हम आ जाएंगे तो फटे कपड़े पहन के, इसलिए पिताजी का नाम नहीं लिखते, निमंत्रण नहीं देते, क्योंकि पिताजी एक फटा हुआ पजामा पहनते। हमने ही अपनी जिंदगी एक पजामा में एक महीना हो जाता, वही सुबह धो देते थे, रात को सुखाने डाल देते थे, सुबह से वही पहन लेते, शाम को धोते थे, रात को सुखाने डालते, सुबह से वही पहन, फिर स्कूल जाते, फिर गांव में भिक्षा मांगने जाते। तब हमसे छोटी एक बहन है, बहन से छोटा एक भैया, फिर उनको भोजन मिलता। पिताजी कुछ करते नहीं। एक टुकड़ा जमीन का था, उसमें भी 3 या 4 क्विंटल गेहूं निकलता, वो भी साल भर में अगर पानी नहीं बरसा तो निकल। सत्यनारायण की कथा हो गई तो 2-3 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया मिल जाते, तो उसी से पार्ले जी ले आते, वो 2-3 दिन तक चल जाता था। एक पार्ले जी बिस्कुट ले ली, इसी से जो है 2 बिस्कुट बहन को दे दी, 2 भाई को दे दी, एक पिताजी और माता जी। कभी किसी का दिल पसीज गया तो थोड़ा सा आटा देते थे। डालडा चला करता था, अब तो रिफाइंड का जमाना है, पहले डालडा चलता था, तो डालडा का छोटा सा पैकेट 100 ग्राम का पैकेट, 1 पाउच, उसी में जी। त्योहार आता था आपस में, बरसात आता था तो छानी से अंदर खप्पर से पानी बरसता, पलंग के नीचे तीनों भाई बहन लेट जाते तो पानी में भीग न जाए। और भैया हमें वो दिन आज भी याद है, किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन हमारी माँ कहती थी बेटा तुम हनुमान जी के चरण ना छोड़ो, ये अपनी एक दिन जरूर सुनो। भैया ये गुरुदेव के चरणों का प्रताप है, हमने उनके
चरण नहीं छोड़े, हमने उनके चरणों को नहीं छोड़ा, बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा को नहीं छोड़ा, धक्के खाए, दुत्कारे सही। भैया अपनी वृंदावन की पढ़ाई के लिए लोगों ने हमें 2-2 हजार रुपया दक्षिणा उधार नहीं दिए, किराए हम जा नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए। महाराज 2,000 रुपया पढ़ नहीं पाए, वृंदावन नहीं जा पाए। लेकिन भैया हनुमान जी की कृपा ये होती है कि आज वृंदावन में बागेश्वर धाम का निवास बना। हम ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि जब वो हमारी लाज रख सकत, हम पर कृपा कर सकत, तो करेगा शिवपुरी के लोगों, तुम घबराना नहीं, उनके चरण पकड़ लो। उनने हमारी बिगड़ी बनाई, वो तुम्हारी भी बिगड़ी बनाई। वो सब पर कृपा करते, तुम पर भी कृपा करते। भगवान के घर देर है, अंधेर। गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता। अपनी बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास है। गरीब का तो केवल परमात्मा होता है, अमीरों के तो लाखों रिश्ते। अमीर की बेटी का विवाह हो तो लाखों के तोहफा जाते हैं, गरीब की बेटी में 500 रुपया देने में भी लोग सब चाहते हैं। कभी देखना अमीरों के घरों में तुम शादी में जाना, कोई सम्मान नहीं मिलेगा, फिर भी धक्के खाते और शान से जाते। और गरीबों के यहाँ तुम कभी गरीब की झोपड़ी में बेटी की शादी में चले जाना, उनके पास भले ही सोफा नहीं होगा पर कुर्सी को अपनी तौलिया से 5 बार पहुंच करके बैठे। भोजन नहीं होगा पर वो मांग करके ले आएंगे, पड़ोस से ले आएंगे, उधार ले आएंगे, पर काजू थाली में ऐसे ही खोल कर लो महाराज खा। दिल बहुत बड़ा होता गरीब। लोग हमसे कहते कि आप कई बार बड़े लोगों को देखते तक नहीं, आपका कौन देख, इनको तो सब देख, हमें उनको देखना है जिनको कोई नहीं। उनको देखना, उनको देखा जिन्हें सब देख रहा है, तो क्या खाक देखा। अभी आज ही हम महाराज जी बैठे थे तो ये ग्रीन रूम में हमसे चर्चा कर रहे थे, महाराज जी फोन बहुत आ रहे हैं। हमने कहा क्यों? बोले आप यहाँ से कथा करते समय पवार वो वाल्मीकि समाज के परिवार में जाकर आपने चाय पी ली, तो और लोग पूछ रहे क्या गुरु जी हमारे घर आएंगे? भैया सच ये है, हमें लगता हनुमान जी ने हमारा जन्म होने ही इसलिए दिया, क्योंकि जो हमने भोगा है वो हम जानते हैं। गरीबी से बुरा कुछ भी नहीं होता। त्योहार आते हैं तो ऐसा लगता आफत आ गई। हमें अपनी जिंदगी के दिन याद है, जब दीपावली या उत्सव आता था घर में रोटी तक नहीं होती। अगर किसी दिन चावल बन जाए तो लगता था आज ही एकादशी, आज ही दीपावली, आज ही। और हमने जो भोगा है हम नहीं चाहते इस देश का कोई भी व्यक्ति हो। पर भैया एक बात हम बोल देते हैं, अमीरों के तो लाखों लोग होते, गरीबों का कोई। गरीब का तो सिर्फ परमात्मा, गरीब का तो सिर्फ गोविंद, गरीब का तो सिर्फ कृष्ण भगवान के अलावा। सुदामा जी की हालत। पर जितने भी लोग यहाँ बैठे हम एक प्रार्थना, आप लोग अमीरों के पास जाते हो, याचना करते हो, अमीरों का साथ देते हो खूब, पर भैया अगर तुम सच में इंसान हो, उनका साथ देना जिनका कोई साथ नहीं देता। बड़ों की तरफ तो सब देखते हैं, तुम उनकी तरफ देखना जिनकी तरफ कोई नहीं देखता, जिन्हें लोग बेचारे पीछे बैठे रहते। हमने अपनी कथा इसी कथा में देखा, जब हम गाड़ी से आते हैं देखते हैं रास्ता में हाथ जोड़े रहते, चप्पल दूर उतार, दूर चप्पल उतार कर ऐसे खड़े हो रहे, और कोई पुलिस वाला या हमारा सिक्योरिटी वाला करे ए दूर हो जा, वो पहले आओ भैया। और अमीर मंचों तक पहन कर आया। एक और खासियत होती है, तुम कभी देखना, बुरा ना मानना, हम बहुत मुंह फटा
मंचों पर चढ़ने से उन्हीं को रोका जाता है जिनकी कोई औकात नहीं। आज तक तुमने कभी विधायक को, अभिनेता को, नेता को इनको धक्का देते नहीं देखा।